शहरी अदब की निहायत फ़आल व मुतहर्रिक तंजीम, माजी में अहम कारनामे अंजाम देने वाला फेडरेशन यानी सुन्नी यूथ फेडरेशन ने इस बरस तय किया है 5 रोज तक आकाए नामदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका के मुख्तलिफ पहलुओं को दूर तक पहुँचाने का कार्य मुस्तहसन किया जाए। इस सिलसिले में अकाबिर उलमा की आमद जारी है। शोराए किराम नजराने अकीदत व मोहब्बत पेश कर रहे हैं और अहले महल्ला अपने कुलूब को उनके कलाम से उलमा के वाइदे हसना से मुनव्वर कर रहे हैं। पेश है लर्न ऑनलाइन विद फैजान खान की। अब मैं चाहता हूँ सदर दी विकार से कबल हाजी खालिद हलीम साहब को जहमत दूँ कि वो सिर्फ आज के जलसे पर तकीद ना करें, बल्कि ये बताएं कि माजी में जो आपकी ये फेडरेशन है इसके हवाले से कौन लोग इससे वाबस्ता थे और क्या क्या कार्य अंजाम दिए। बहुत कुछ आपकी आंखों के सामने है, सीने में महफूज है, तो उसको जिस तरह आप चाहें बिना तकल्लुफ़ बयान करें। अस्सलामु अलैकुम। सुन्नी यूथ फेडरेशन का क़याम के बारे में इसके पहले भी तज़किरा हो चुका है और सुन्नी यूथ फेडरेशन का क़याम होने की वजह ये थी कि हमारे शिया हज़रात भाई जो हैं वो बहुत सरगर्म रहा करते थे और हम लोग सिर्फ उनको देखते थे और तमाशबीन की हैसियत से रह जाते थे। जब हम लोगों का दौर स्कूल का था तो उस वक्त उन लोगों को देख के हम लोगों में जज्बा पैदा हुआ कि क्यों ना हम लोग भी एक फेडरेशन बनाएं। तो इसकी शुरुआत हमारे एक मोहल्ले में समी साहब नाम के एक साहब रहते थे जो सिद्दीकिया सोसाइटी के नाम से एक सोसाइटी चलाते थे। तो पहली बार इत्तेफाक हुआ कि उनके साथ में जुलूस मद सहाबा में शिरकत करने का, और वहाँ से हम लोगों का हौसला बढ़ा। हौसला बढ़ने के बाद में फिर सिद्दीकिया स्टूडेंट सोसाइटी के नाम से एक सोसाइटी बनाई गई। फिर उसके बाद सुन्नी यूथ फेडरेशन, उसके बाद में फिर ऑल इंडिया सुन्नी यूथ फेडरेशन का क़याम हुआ। और क़याम इसलिए हुआ कि जो हम लोगों के ऊपर जुल्म और ज़ातियाँ और जो बेहूदियाँ हम लोगों के साथ में होती थी, जान का भी जाती थी और माल भी जाता था, तो उसको मकसद रोकने का था और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उस काम को रोकने में कामयाब हुए। उसके बाद में जब हमारा मकसद पूरा हो गया तो हम लोगों ने काफ़ी हद तक के किनारा कशी कर ली। और दौर तो खैर अल्लाह माफ़ करे और बुजुर्गान दीन भी माफ़ करें कि हम लोगों को धंसने नहीं देते थे। अगर उनके यहाँ कभी जाते थे तो लोग मतलब खदेड़ते थे एक तरह से, और कभी हम लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि जिन लोगों की रोटी रोज़ी उससे वाबस्ता थी तो जाहिर है कि वो कैसे हम लोगों को कबूल करेंगे। एक दौर ये था कि जब फेडरेशन के ऊपर ज़्यादा लोगों की निगाहें होने लगीं तो एक मुझे याद पड़ता है कि डीएम टकरू हुआ करते थे, तो उन्होंने हम लोगों को रिवाल्वर का लाइसेंस देने के लिए कहा। लेकिन उस वक्त किसी की ऐसी हैसियत नहीं थी। वह हम लोगों को जो जेब खर्च मिलता था उससे फेडरेशन को अंजाम देते थे। उस वक्त कोई 8वें में था, कोई 10वें में था, जज्बा काम करता था। चंदा कहीं किसी से लेते नहीं थे। तो फिर बामुश्किल तमाम एक रिवाल्वर मरहूम इश्तियाक फारूकी साहब के लिए ख़रीदी गई थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिस्क उसके ऊपर था, रिस्क सभी के ऊपर था। तो मरहूम इश्तियाक फारूकी साहब को एक रिवाल्वर दिलाई गई थी, वो भी चंदा करके आपस में। तो उस पर भी लोगों ने बड़े तबसरे किए। खैर ये उनका ज़ाती मामला था, उसमें हम मदाखलत नहीं करेंगे। तो जो मिशन था, आज रिजवान साहब ने अच्छा कहा कि मैं बीते हुए कल पे रोशनी डालूँ। मैं एक लिस्ट बनाए हुए था जो मुझे नाम याद आए, जो मरहूमीन जो हाँ उनका जिक्र होना चाहिए और उनको हमारे फेडरेशन की तरफ से और मौजूदा लोगों की तरफ से खराज अक़ीदत पेश करना चाहिए। ये सोसाइटी जो बनी थी इसके 4 अहम रुकन थे। एक मुशर्रफ हुसैन सिद्दीकी, दूसरे सलाउद्दीन अबू बकर, तीसरे फजल आलम एडवोकेट और चौथा मैं नाचिज़। तो इन 4 लोगों ने मिलकर बनाई। और मैं एक मिसरा मुझे याद आ रहा, मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। हाँ, और अपने वक्त में फेडरेशन ने बहुत ही अच्छे काम किए और इरादा तो बहुत कुछ था, लेकिन हम लोग उस पर अमल नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी जिम्मेदारियां भी थी और फिर भी जितनी कोशिश हो सकी मेडिकल कॉलेज में भर्ती लोगों को मदद करना, खून का डोनेशन देना। मैं आज आपको बता दूं
क्योंकि आपने मेरे जज्बात मैं ब्लड डोनर रहा हूँ और मुझे याद है कि मैंने आखिरी बार ब्लड जो है वो 52 साल की उम्र में दिया है, जबकि 50 के साल की उम्र के बाद लोग ब्लड देने के लिए मना करते हैं। और ये एक खिदमत खल्क समझिए या जज्बा समझिए, जो भी था, ये मेरे तासरात थे। इंसानियत की बका का जज्बा है बड़ा। हाँ, जो भी था। तो उसके बाद मैं भी फिर 55 और 60 के दरमियान किसी को ज़रूरत पड़ी तो डॉक्टर ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, कहने नहीं। तो ये था। खैर, आज मैंने एक छोटी सी लिस्ट बनाई है जो मुझे थोड़ा बहुत लोगों के नाम याद थे जो फेडरेशन के सरपरस्त हुआ करते थे और वो इस दुनिया से अलविदा कह गए हैं, जिसमें एक नाम हाजी रऊफ़ साहब का आता है। हाजी रऊफ़ साहब जो मारूफ खां के वालिद मोहतरम, और इनके एक चचा भी थे, उनका मुझे नाम नहीं याद आ रहा। ये हमारे बहुत ही सरपरस्त लोगों में से थे। अब्दुल हई साहब, जो दरदोजी का काम इनका कारखाना था। मुबश्शिर हुसैन सिद्दीकी, मुशर्रफ के भाई, ये भी हमारे सरपरस्त थे। फरीद असलम रिजवी, ये भी हमारे सरपरस्त थे, मरहूमीन हो चुके हैं। नब्बन साहब एक महमूद नगर में रहा करते थे, बहुत ही हाईली क्वालिफाइड पर्सन थे, वो भी हम लोगों के सरपरस्त हुआ करते थे। और ये सब मरहूमीन हैं। और जो हमारे साथ के लोग थे उसमें एक सलाउद्दीन फजल आलम, इश्तियाक हुसैन फ़ारूक़ी, उनके एक भाई अशफाक हुसैन फ़ारूक़ी, अब्दुल हई साहब जो दरदोजी का जिनका कारखाना था, जी जी जी, मोहम्मद उमर साहब जो जमजम शू कंपनी है, उनके दादा, बहुत ही जज्बा और बहुत ही खुलूस के लोग थे। एक साहब थे हबीब साहब। हबीब साहब अगर आप नाम से पूछते तो लोग ना बता पाते, लेकिन अगर कहते आप हबीब झबड़े तो फ़ौरन बता देते। उनका तखल्लुस हो गया था और कभी मैंने कंघी नहीं देखी उनके सर पे। हाँ, लेकिन बहुत ही पुरखुलूस, बहुत ही मोहब्बत और बहुत ही जज्बे वाले लोग, और कौम के लिए क्या कर पावे कोई इंतहा नहीं थी इन लोगों की। इरफान साहब खालाबाद में रहते थे, ये भी सरगर्म मेंबर थे हमारे यहाँ के। और मैं बहुत से लोगों के, हाँ, मुशर्रफ के 2 आदत भाई, एक अनवर हुसैन और एक अफजल हुसैन, ये भी। तो मैं चाहूँगा कि आज इन मरहूमीन के लिए खराज अक़ीदत इससे अच्छा मौका नहीं आएगा। और मैं, हाँ, आमीन। और मैं बहुत से लोगों के नाम जहन में सूरत है लेकिन नाम मैं भूल गया हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये वक्फ़ा एक बहुत लंबा वक्फ़ा हो गया है। तो इसी के बाद में मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा। मुझे एक आर्टिकल मिल गया हज़रत मौलाना अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह का, तो मैंने कहा कि एक पैगाम उनका है, तो इस लर्न ऑनलाइन विद फैज़ान खान के चैनल से इसको भी आगे बढ़ाना चाहिए। हर हाल में मुसलमान बनकर रहना है। आपको इस मुल्क में हर हाल में मुसलमान बनकर रहना है। आप जानवरों और परिंदों की तरह ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे। आप फ़ैसला करें कि हम जहाँ भी रहेंगे आज़ादी के साथ अपने ज़मीर और अक़ीदे के अनुसार ज़िंदगी गुजारेंगे। मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि जिस दिन आपने फ़ैसला किया कि ईमान सबसे बढ़कर अज़ीज़ है, ईमान के बग़ैर बच्चों का जीना भी आपको पसंद नहीं, उसी वक्त से हालात में तब्दीली आ जाएगी और मुश्किलों के पहाड़ अपनी जगह से हट जाएंगे। ये हज़रत मौलाना अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने कोटेशन दिया था, तो हमने कहा ये आज इस मौके पर ज़रूरी है कि इसको भी मैं इस चैनल के मार्फत इंट्रोड्यूस करूं। और रहा सवाल प्रोग्राम आप रिजवान साहब की सरपरस्ती में, कारी साहब की मौजूदगी में, आप जैसे शोरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा जा रहा है। और बहुत ही मैं अपने अहले मोहल्ला, शोरा, कारी साहब सबका शुक्रगुज़ार हूँ। अब्बासी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। खलील हलीम साहब ने, वो जानते थे वो वाक़यात, उन्होंने देखा है अपनी आँखों से सारे मनाजिर को, और लखनऊ के वो जो तकलीफ़देह सूरत हाल थी उसको एक तरीके से भोगा है, इन लोगों ने झेला है। हमने सिर्फ सुना है। हम यहाँ फसादात के ख़ात्मे के बाद लखनऊ में दाखिल हुए और इन लोगों ने वो दौर देखा है जब लकड़ी की ठेकी जलाई गई, अलाव जल रहा है, और उसमें सुन्नियों के बच्चों किस तरह से उनकी टांगें फाड़ फाड़ के नौज़ायदा बच्चों को फेंका गया। उसी के जवाब में सुन्नियों ने
अपने तमाम जुलूस बंद कर दिए, महफिल मिलाद वगैरह बंद हुए, और मौलाना अब्दुल शकूर फारूकी का जो मुतालबा था उस पर वो कारामद काम कर रहे। वो मुतालबा उनका बिल्कुल जायज़ था कि जुलूस मदह सहाबा शायराए आम पे निकलेगा, वो तो निकला उनके विसाल के बहुत बाद। लेकिन एक बड़ा नुकसान ये हुआ कि वो मिलाद जिसमें कोई टंटा नहीं था इस तरह का फिरदौस अदब का, वो भी उन लोगों ने इन्हीं सुन्नियों के गम में बंद कर दिया। नतीजा हिंदुस्तान में ये कि 20 साल तक कोई गलत काम भी आप करें तो जमहूरी हक़ के तौर पर तस्लीम कर लिया जाता है, लेकिन फिरदौस अदब ने 20 साल अपना मिलाद बंद कर रखा है इस गम में। तो वो जो बहुत ज़्यादा सजावट होती थी और जगह जगह महफिल मिलाद की जो जिस तरह की रौनकें थीं वो सब ख़त्म हो गई लखनऊ से। यानी शिया तो 20 साल के बाद फिर से उसी तमतराक के साथ निकल आए, लेकिन सुन्नियों के जो तीरंदाजी थी, जो तलवार वगैरह चलाते थे, जिस तरह बाना और तानाई सब करते थे, करतबबाजी, वो सब ख़त्म हो गई। ले दे के जुलूस मदह सहाबा बचा। तो अगर कभी सुन्नियों को अल्लाह मौका दे तो वो चीज़ें भी अपनी फिर से शुरू करना चाहिए, इसलिए कि मौलाना अब्दुल शकूर फारूकी का मिशन जुलूस मदह सहाबा निकालना नहीं था, बल्कि शाहराहे आम पे उसकी इजाज़त थी। वो इजाज़त तो आपको मिल गई, तो उसको आपने अपना आइनी और इस्लामी हक़ समझ लिया, लेकिन एक के बदले में आपने 9 जुलूस दे दिए, ये एक शिकस्त भी है। यानी हम एक में खुश हो गए जिसको हम ज़िंदा नहीं रख पा रहे हैं। अब क्या हाल उसका होगा देखने की बात अब की है, क्योंकि मौलाना अब्दुल अलीम फारूकी साहब अब ख़त्म हुए हैं, अभी तक वो संभाले हुए थे। 953 थे। हम तो कहते वो निकालते तो हमारा फ़ायदा ही था, उसमें सुन्नी बढ़िया कारोबार करते, इस लड़ाई झगड़े फसाद से हुआ क्या फ़ायदा। काम तो बड़ा ये हुआ कि मौलाना मदनी इतिहास से आए, इतनी बड़ी उन्होंने तंजीम कायम कर दी, इतना बड़ा मदरसा खोल दिया, और हमने ये किया कि बहुत सी लाशें सुन्नियों ने सुन्नियों की उठाई। तो ये कहीं ना कहीं काम तो बड़ा था, लेकिन हर वो काम जो लाशों के ऊपर किया जाए वो काम बड़ा होने के बावजूद कहीं ना कहीं इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफ्सिदीन, अल्लाह उसका रसूल पसंद नहीं करता कि रूए ज़मीन पे फसाद बर्पा किया जाए। तो आज का जो हमारा दौर है वो कल के दौर से अच्छा है। अब जुलूस मदह सहाबा या सहाबा का नाम लेने पे कहीं पाबंदी नहीं है, ये उनकी बड़ी कामयाबी थी मुजद्दिद वक्त मौलाना अब्दुल शकूर फारूकी की, और वो चाहते ये थे कि ये पाबंदी ता क़यामत रहे, इसलिए रहे कि इनकी खुराफात बंद रहेगी और हमारे यहाँ इस्लाम को जुज़ है ही नहीं। जुलूस झंडे डंडे जुज़्वे इस्लाम नहीं है, ये तो हम अपनी शान और शौकत के लिए, अपना शिकोह दिखाने के लिए करते हैं। बहरहाल ये कामयाबी मिल गई है, अब तो सुन्नी इस पर खुश ना हों। अगर अमली मदह सहाबा क्या है, अमली मदह सहाबा ये नहीं है कि मौलाना अब्दुल शकूर फारूकी का नाम लिया जाए, मौलाना अब्दुल अलीम फारूकी को तस्लीम किया जाए, सलाम साहब की सीरत पे किताबें लिखी जाएँ। अमली मदह सहाबा ये है कि आप अबू बकर सिद्दीक़ के नाम से हॉस्पिटल कायम कीजिए, आप हज़रत उमर के नाम से कोई मदरसा खोलिए, आप हज़रत अली को फरामोश न कीजिए घटिया सुन्नियों की तरह, आप उनके नाम से मस्जिद अली बनाइए। जिस तरह मस्जिद अबू बकर है, मस्जिद उस्मान है, मस्जिद उमर है, तो क्या वजह क्या हम भी शियों के जवाब में वैसे ही हो गए। वो अगर 3 को नहीं मानते तो हम भी एक को हम इतना कमज़ोर मानते हैं कि उनके नाम से मस्जिद नहीं बनाते। अब जो मस्जिद बने वो मस्जिद अली होना चाहिए बग़ैर किसी धौंस धमकी के। तो इस तरह के अगर हम लोग पैगामात आम करें और सुन्नियों को ये मजबूर करें कि आप जिस तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पे, हज़रत उस्मान गनी पे, हज़रत उमर पे दाद देते हैं, ऐसे ही उछल के हज़रत अली पे दाद दीजिए। हज़रत अली 4थे नंबर के खलीफा, इससे उनकी अज़मत नहीं कम होती, कुछ चीज़ों में उनका शरफ बढ़ जाता है। अहले बैत में अल्लाह के रसूल ने उनको ले लिया, सबको तो नहीं लिया ना। सुन्नी एक गोशा निकालते हैं कि वो जो असहाबी अजमईन कहा गया है उसमें ये भी सब अहले बैत हैं, नहीं है। अल्लाह के रसूल ने जिन लोगों को अपनी चादर मुबारक में जगह दी, जिनके बारे में बार बार कहा, वही अहले बैत हैं और वो अव्वल नंबर की चीज़ है। तो उनको फरामोश करके हम सिर्फ ज़िक्र सहाबा करें, ये खसारे का सौदा है। इसीलिए मैं अक्सर अपना ये शेर भी पढ़ता हूँ कि गर अहले बैत से कुछ कमज़ोर है ताल्लुक़, नुकसान है हमारा, नुकसान है हमारा। और सहाबा के मुताल्लिक़ हमारा शेर है कि असहाब पर नहीं है तो बिल यकीन अक़ीदा बेजान है हमारा, बेजान है हमारा। तो दुनिया कुछ करे, हम शराब के मुकाबले में अफ़ीम नहीं खाएंगे, अफ़ीम के मुकाबले में कोकीन का कारोबार नहीं करेंगे। हमें अच्छाइयों के लिए पैदा किया गया, मकारिमुल अखलाक के मनसब पर रसूल फायज़ थे। हमें अखलाक की सरबलंदी और ईसार के जज्बे को जगाने के लिए दुनिया में रहना है। आखिरी शायर के तौर पे सदर ज़ी विक़ार मोहतरम ज़ुबैर अंसारी साहब, जो बहुत अच्छी शायरी करते हैं। इस तरह की मिसरे इनके यहाँ हैं कि तख़य्युल में मदीना आ गया है, वो कब आता है, किस सूरतों में आता है,
ये सब आप इनकी ज़बान मुबारक से सुने। जब तक वो चाहें हमारी ज़ियाफ़त करें और आप उनको दादो तहसीन से नवाजें। मोहतरम ज़ुबैर अंसारी, माइक पर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले सुन्नी यूथ फेडरेशन, उनके तमाम अरकान को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस शानदार जश्न सरकार का इनकाद करने के लिए, और शुक्रिया अदा करता हूँ रिजवान फ़ारूकी भाई का, जिन्होंने मुझे ज़बरदस्ती आज जो है निकाल लिया घर से। बड़ा मुश्किल काम था, और एक दिन में दो प्रोग्राम, एक वो चंदैया प्रोग्राम था और वहाँ पे उसके बाद यहाँ, तो बहरहाल काफ़ी वक्त हो चला है। एक शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद नात के 2-3 शेर और शेर समाप्त करा जाता है। इजाज़त है। शेर यूँ कहा है कि नसीम सुबह वो हर शय पे शबनमी कतरे, नसीम सुबह हज़रत, नसीम सुबह वो हर शय पे शबनमी कतरे, वज़ू कराती है कुदरत के वक्त ज़िक्र का है। नसीम सुबह वो हर, बहुत शुक्रिया रिजवान भाई। नसीम सुबह वो हर शय पे शबनमी कतरे, नसीम सुबह वो हर शय पे शबनमी कतरे, वज़ू कराती है कुदरत के वक्त ज़िक्र का है, वज़ू कराती है कुदरत के वक्त ज़िक्र का है। एक मतला और 2 शेर समाप्त कर लें कि समझ में इल्म सीना आ गया है, समझ में इल्म सीना आ गया है, समझ में इल्म सीना आ गया है, तो जीने का करीना आ गया है, तो जीने का करीना आ गया है। ये शेर भी बतौर ख़ास रिजवान भाई को बहुत पसंद है और मेरा तो पसंदीदा शेर है कि मेरी परवाज़ का आलम न पूछो, मेरी परवाज़ का आलम न पूछो, तख़य्युल में मदीना आ गया है। मेरी परवाज़ का आलम न पूछो, तख़य्युल में मदीना आ गया है, तख़य्युल में मदीना आ गया है, समझ में इल्म सीना आ गया है, तो जीने का करीना आ गया है। एक मतला और 2-3 शेर और समाप्त कर लें। जी रिजवान भाई, एक कुछ 35 साल पहले तकरीबन जो है एक बड़ा चैलेंज खोच में था मैं, तो हाफिज़ कल्लू साहब हुआ करते थे, तो यूं ही बस नातिया प्रोग्राम होना था, तो ये हुआ कि ऐसा मिसरा दिया जाए जो काफ़िया शुरू में हो, जिसका आगाज़ इब्तिदा में काफ़िया और बाकी पूरी रदीफ़। तो उन्होंने कहा यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है, तो वालिद साहब से उन्होंने कहा यार वो आपके, वो चूँकि बड़ी उनकी दोस्ती थी कि आपके साहबजादे ऐसे ऐसे कह रहे थे, तो ये तो बड़ा मुश्किल काम है। तो वालिद साहब ने कहा कि अगर वो कह रहे हैं तो वो कर लेंगे, बाकी मुझे नहीं पता, मुझे शायरी का इतना ज़्यादा इल्म नहीं। बहरहाल वो प्रोग्राम हुआ और मुझे याद आ रहा है मैं मतलब 2-3 शेर सुने। देखिए मैंने शायरी करने की कोशिश की है और बड़े बड़े मजमून हैं और मतलब मिसरों में बांधने की कोशिश की है, वो बड़े मेरी औकात नहीं है, बस सरकार ने कहलवा ली है, तो मतलब समाप्त करें। मुख्तारे दो आलम हैं, सरकार मेरे आका, मुख्तारे दो आलम हैं, सरकार। कुछ अलग लफ्ज़ियात देखिए बस, इसमें आपको बड़ा लुत्फ़ आएगा
कि मुख्तारे दो आलम हैं, सरकार मेरे आका। और सरकारे दो आलम हैं, सरकार मेरे आका। सरकारे बहुत शुक्रिया कि मुख्तारे दो आलम हैं, सरकार मेरे आका। सरकारे दो आलम हैं, सरकार मेरे आका। 35 साल बाद पढ़ रहा हूँ रिजवान भाई, तो देखिए बस हौसला थोड़ा सा। शेर देखिए कि सरकार को जो है रूहे कायनात भी कहा गया, और पूरी एक मंजर कशी है, मैं तमहीद नहीं बांधूंगा, सीधा सीधा 2 मिसरे और देखिए पूरा वाक़या वो कि जाए तो रुकें आलम और आए तो जिए आलम। जाए तो रुके आलम, आए तो जिए आलम। रफ्तारे दो आलम हैं, सरकार मेरे आका। रफ्तारे दो आलम हैं, सरकार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक और शेर बतौर ख़ास कि मीनारे करें सजदा, कंकर भी पढ़ें कलमा। मीनारे करें सजदा, कंकर भी पढ़ें कलमा। इजहारे दो आलम हैं, सरकार मेरे आका। इजहारे दो आलम हैं, सरकार मेरे आका। और ये मेरा अकीदा और ईमान है कि जलवे भी दिखाएंगे, बिगड़ी भी बनाएंगे। जलवे भी दिखाएंगे, बिगड़ी भी बनाएंगे। गमखारे दो आलम हैं, सरकार मेरे आका। गमखारे दो आलम हैं, सरकार मेरे आका। हो गया? और पढ़ दूँ? चलिए एक बार दरूद के पाक का नजराना हकीकत पेश कर लें। सल्लल्लाहु अलैहि नबी वसल्लम। एक मतला और चंद अशार और समात कर लें मोहब्बतों से। मैं क्या कहूँ मेरे सरकार, मुझको क्या देंगे। मैं क्या कहूँ मेरे सरकार, मुझको क्या देंगे। बरोज़े हश्र मुझे रब से बख्शवा देंगे। बरोज़े हश्र मुझे रब से बख्शवा देंगे। मैं क्या कहूँ मेरे सरकार। ये शेर समात करें। खुदा है उनका बहिश्त उनकी, रहमतें उनकी। खुदा है
का बहिश्तुन की रहमतें उनकी, जिसे भी जो भी अता होगा मुस्तफ़ा देंगे। खुदा है उनका बहिश्तुन की रहमतें उनकी, जिसे भी जो भी अता होगा मुस्तफ़ा देंगे। मैं क्या कहूँ मेरे सरकार मुझको क्या देंगे, बरोज़े हश्र मुझे रब से बख्शवा देंगे। बहुत शुक्रिया साहब। आज की महफ़िल का सदर ज़ीविकार के बाद इल्तिवा हुआ कल तक के लिए, यानी कल फिर होगा इंशाअल्लाह। उसके बाद भी हम लोग यकजा होंगे। और तादाद का मसला नात की महफ़िल में कभी नहीं है। जो आते हैं वो सादत बतौरते हैं, जो नहीं आते हैं उनके अपने मसाइल हैं। नहीं 5 की है, लेकिन महल्ले वालों को 5 की थोड़ी है। उनकी जो शबाब पे है कार्रवाई। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।